Dear students, last animal tissue is connective tissue. Connective tissue is the most widely dispersed tissue or most widely present tissue in our body, and it originates from the embryonic mesoderm. जो डिफरेंट प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं, हमने बात की थी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ऑल दी थ्री जो प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं उनसे ओरिजिनेट होता है. वेयर एज मस्कुलर टिश्यू ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेसोडर्म, nervous tissue originates from ectoderm, and connective tissue, which is the most widely spread tissue in our body, it originates from embryonic mesoderm. तो ये mesoderm से पैदा होता है, यानी mesodermal in origin. ठीक है. अब इसके बाद अगली बात आती है, connective tissue acts as winding tissue between the various body cells, body tissues, other tissues and organs. तो अलग अलग तरह के जो सेल्स हैं उनके बीच में जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है वो मेनली कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है. तो कनेक्टिव टिश्यू एक बाइंडिंग फोर्स का काम करता है, एक बाइंडिंग टिश्यू का काम करता है, एडजेसेंट सेल्स को, ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को बाइंड करने में, जोड़ने में. फिर इम्यून सिस्टम में रोल है कनेक्टिव टिश्यू का. जैसे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, तो ब्लड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ के अंदर जो लिम्फोसाइट नाम के सेल्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम. दे आर द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम. So they are helpful to generate immunity in our body. हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में उनका रोल है. फिर हम बोन्स और कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ेंगे इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर. तो बोन्स एंड कार्टिलेजेस दे फॉर्म दी सपोर्टिंग नेटवर्क और फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है बॉडी का, उसको बनाने में ये रोल प्ले करता है. फिर हमारे जितने भी वाइटल बॉडी ऑर्गन हैं, डेलिकेट बॉडी ऑर्गन हैं, उनके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू एक फैट्स की कुशन लाइक स्ट्रक्चर, यानी मैकेनिकल शॉक्स से बचाने का काम करता है, इंसुलेटिंग कवरिंग का काम करता है, बॉडी की जो हीट है उसको बाहर जाने से रोकता है. तो कनेक्टिव टिश्यू जो है इट एक्ट्स एज इंसुलेटिंग कवरिंग, और इन द फॉर्म ऑफ फैट्स ये बॉडी की जो हीट है उसको जो है बॉडी से डिसिपेट होने से बचाता है. और हम दे सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स थ्रू ब्लड एंड लिम्फ. डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स जो हैं वो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, उनकी मूवमेंट जो होती है वो ब्लड और लिम्फ के जरिए ही होती है. तो ब्लड और लिम्फ जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और दे आर द स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कॉल्ड एज वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम ब्लड और लिम्फ की जो बात करते हैं, तो ये क्या काम करते हैं? ये दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इनकी हेल्प से मटेरियल्स जो हैं वो यूजफुल, हार्मफुल मटेरियल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में रोल है. फिर रिपेयर, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो कोलाजन फाइबर्स, एक वाइट फाइबर्स होते हैं जिनको हम कोलाजन फाइबर्स बोलते हैं, बॉडी में कहीं भी कोई इंजरी होती है तो उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना, ये जो है उनकी हेल्प से होता है. तो डिफरेंट काइंड के रोल्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर प्ले करता है, और ये वाइडली स्प्रेड टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर. मेन काम इसका बाइंडिंग टिश्यू का है बिटवीन दी सेल्स एंड ऑर्गन्स, और मेसोडर्मल इन ओरिजिन है. अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स की.
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ और 3 क्लासेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकेंड वन इज सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू, एंड द थर्ड वन इज वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 मेन पार्ट्स होते हैं. वन इज मैट्रिक्स, एक है मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सबस्टांस ऑफ द टिश्यू, एंड द अदर इज सेल, सेल्स प्लस फाइबर्स, सेल्स प्लस फाइबर्स. यानी 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट तो है ग्राउंड टिश्यू ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, यानी जिसको हम मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और उस मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स. तो ये 2 चीजें मिलके कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं. अब इनके बेसिस के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की ये 3 मेन टाइप्स हैं. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर किसको बोलते हैं हम? द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हुज मैट्रिक्स इज जेल लाइक, जिसका मैट्रिक्स कैसा है? ना तो पूरी तरह से फ्लूइडी है ना ही पूरी तरह से सॉलिड है. मैट्रिक्स कैसा है? जेल लाइक. हुज मैट्रिक्स इज जेल लाइक एंड possesses different types of cells and different types of fibers. जिसके मैट्रिक्स के अंदर क्या है? एक तो जेल लाइक है वो, और उसके अंदर डिफरेंट काइंड के सेल्स हैं एंड डिफरेंट काइंड के क्या हैं? डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं. उसको हम क्या बोल रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. और जो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है या जिसको हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी कह देते हैं, the kind of connective tissue whose matrix is rigid and highly mineralized, जिसका मैट्रिक्स कैसा है? रिजिड है एंड हाईली मिनरलाइज्ड, यानी जिसके अंदर मिनरल्स की प्रेजेंस मिलती है, लाइक फास्फोरस, कैल्शियम, इस तरह के मिनरल्स की प्रेजेंस मिलती है. और जिसका मैट्रिक्स कैसा है? थोड़ा रिजिड है, सॉलिड है, तो उसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग टिश्यू या स्केलेटल टिश्यू. तो इसके अंदर फिर हम बोन्स और कार्टिलेजेस की आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि बोन्स और कार्टिलेजेस हार्ड होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इस तरह के मिनरल्स मिलते हैं. तो जिसका मैट्रिक्स मिनरलाइज्ड हो और रिजिड हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे कि ये क्या है? सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू. और लास्ट है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, द काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हुज मैट्रिक्स इज फ्लूइडी इन नेचर, जिसका मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइडी इन नेचर है, लिक्विड इन नेचर है एंड फाइबर फ्री, और उसके मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स की प्रेजेंस नहीं मिलती. सेल्स होंगे लेकिन फाइबर्स नहीं होंगे. इसमें डिफरेंट काइंड के फाइबर्स होंगे, डिफरेंट काइंड के सेल्स होंगे, और ये जेल जैसा होगा, ये लिक्विड होगा, फ्लूइडी होगा एंड फाइबर फ्री होगा. और ये कैसा है? सॉलिड है, हाईली मिनरलाइज्ड है. तो मैट्रिक्स के नेचर के बेसिस के ऊपर ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं: कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू, एंड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. अब हमने इनके बारे में बात करनी है. तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, जिसका मैट्रिक्स जेल लाइक होता है और डिफरेंट टाइप के सेल्स और फाइबर्स जिसके अंदर होते हैं, इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स. इसकी 2 आगे टाइप्स हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. अब नाम से पता लग रहा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, इट इज वाइडली डिस्पर्स्ड इन इंटरसेलुलर मटेरियल. सेल्स के इन बिटवीन जो मटेरियल होता है, जिसको हम इंटरसेलुलर मटेरियल बोलते हैं, वहां पे ये वाइडली डिस्पर्स्ड है. और इसके अंदर जो फाइबर्स होंगे, फाइबर्स आर लूजली वोवन, कि फाइबर जो हैं वो लूजली जो हैं प्रेजेंट हैं,
और उनके बीच में क्या मिलते हैं, गैप्स मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये फर्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। तो इसके फाइबर जो हैं वो लूजली वोवन हैं और वाइडली डिस्पर्स्ड होता है ये कहां, इंटरसेलुलर मटेरियल्स के अंदर। और जो डेंस होगा कनेक्टिव टिश्यू तो उसमें इससे अपोजिट आ जाएगा। लेकिन हम पहले बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। इसकी फर्दर 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लूज की, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एक सेक्शन लिया मैंने। इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड जिलेटिनस। ये ट्रांसपेरेंट होगा, मैट्रिक्स ऑफ द एरियोलर टिश्यू जो है, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये ट्रांसपेरेंट होगा, जिलेटिनस होगा, एंड इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस। और उनके नाम क्या हैं, म्यूसिन जो कि एक किस्म का जो है डेरिवेटिव है, मतलब म्यूकस कह सकते हो आप। तो ये म्यूसिन, हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। म्यूसिन, हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, मेनली ये 3 तरह के मटेरियल्स मिलके क्या बनाते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर 5-6 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं और इसके अलावा क्या है, 2-3 तरह के फाइबर्स हैं। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहां स्कैटर्ड मैनर में, यानी कि अलग अलग जगह के ऊपर पैक्ड नहीं होंगे, स्कैटर्ड मैनर में क्या पड़े होंगे, ये जो आप देख रहे हैं अनब्रांच्ड बट बंडल्स की फॉर्म में, यानी कई सारे हैं, जैसे ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो ऐसे ये क्या बन गया, एक ग्रुप, एक बंडल। तो ये जो बंडल्स ऑफ अनब्रांच्ड फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को बोलते हैं कोलाजन फाइबर्स या इनको बोलते हैं बाइट फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स का दूसरा नाम है बाइट फाइबर। कोलाजन प्रोटीन है जिसके ये बने होते हैं, विच इज लाइट इन कलर और विच इज वाइट इन कलर, इस कारण से इसको क्या बोल देते हैं, वाइट फाइबर्स भी बोल देते हैं। और कोलाजन प्रोटीन जो है ये रिजिड होती है, इन इलास्टिक होती है। तो ये जो अनब्रांच्ड कोलाजन फाइबर्स के बंडल्स हैं, एक तो ये चीज प्रेजेंट होगी। दूसरी तरह के फाइबर्स कौन से हैं, ये आप देख रहे होंगे, कुछ फाइबर्स ये लॉन्ग थ्रेड जैसे पड़े हुए हैं जो सिंगली प्रेजेंट हैं, विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। ये बंडल्स की फॉर्म में नहीं है, ऐसे ये एक एक ही पड़ा हुआ है, सिंगली पड़े हुए हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं जो बंडल्स की फॉर्म में नहीं है, दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, इसलिए इनको हम बोलते हैं इलास्टिन फाइबर्स। बट दे अपेयर येलो इन कलर, इसलिए इनको हम येलो फाइबर्स भी बोल देते हैं। और इनमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है। कोलाजन फाइबर्स जो हैं दे आर इन इलास्टिक और वो बंडल्स में है, ये सिंगली प्रेजेंट है। इसके अलावा एक थर्ड किस्म के फाइबर्स भी हो सकते हैं जिनको हम रेटिकुलर फाइबर्स बोलते हैं, विच आर मेड अप ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। वो भी सिंगली प्रेजेंट होते हैं लेकिन ब्रांच्ड होते हैं, तो वो रेटिकुलिन फाइबर्स। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के फाइबर्स जो हैं वो इस मैट्रिक्स के अंदर, विच इज मेड अप ऑफ म्यूसिन, हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, तो 2 तरह की चीजें होगी। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के सेल्स यहां पड़े होंगे। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो जगह जगह पे सेल्स होंगे, जैसे
ये अगर हम देखें इस केस में, जैसे ये देखें हम, ये एक सेल है जो कि ओवल इन शेप है और ये ओवल शेप का सेल एक फाइबर के साथ अटैच्ड है। ऐसे ये फाइबर है, येलो फाइबर, उसके साथ ये अटैच्ड है। व्हाइट फाइबर के साथ भी अटैच्ड हो सकता है। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं जो एट डिफरेंट प्लेसेस दे रिमेन अटैच्ड विद फाइबर्स एंड आर ओवल इन शेप, दे आर कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट्स। इन सेल्स को हम फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं एंड दे आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज फाइबर्स। ये डिफरेंट काइंड के जो फाइबर्स बने होते हैं वो इन्हीं सेल्स से बनते हैं। नेक्स्ट है, इसके अलावा कुछ सेल्स, ये जैसे ये एक ओवल शेप का सेल दिख रहा है, बट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल, इस सेल के साइटोप्लाज्म में हमें क्या दिख रहे हैं, ये ग्रेन्यूल्स भी दिख रहे हैं इन एडिशन टू न्यूक्लियस। सेंटर में ये न्यूक्लियस है और उसके अलावा ये ग्रेन्यूल्स भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो ओवल शेप के सेल्स हैं विच आर ग्रेनुलर इन नेचर, जिनका साइटोप्लाज्म कैसा है, ग्रेनुलर होता है, ये सेल्स जो हैं इनका रोल क्या है, इन सेल्स को हम मास्ट सेल्स बोलते हैं या इन सेल्स को मास्ट सेल्स के साथ साथ जो है हम और भी नाम दे सकते हैं, यानी कि हिस्टामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स और हेपेरिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, क्योंकि ये सेल्स क्या करते हैं, ये दो तरह के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से, हेपेरिन, हेपेरिन क्या है, हेपेरिन एक्ट्स एज ब्लड एंटीकोआगुलेंट। ये हमारे ब्लड के अंदर रिलीज होता है इन मास्ट सेल्स से और इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज होने से रोकना। इट इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन इनटू थ्रोम्बिन प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हेपेरिन ब्लड एंटीकोगुलेंट का काम करता है, यानी ब्लड को जमने नहीं देता, जिसके कारण ब्लड जो है वो इजीली फ्लो करता रहता है थ्रू दी ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी। तो ये इसका एक रोल है। सिमिलरली मास्ट सेल्स प्रोड्यूस अनदर सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज हिस्टामाइन। हिस्टामाइन, ये जो हिस्टामाइन है ये एलर्जिक रिएक्शंस में पैदा होता है और हिस्टामाइन जो है ये बेसोडाइलेटर का काम करता है। बेसोडाइलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच डायलेट द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं एट द इंजर्ड साइट। इंजर्ड साइट के ऊपर ये हिस्टामाइन प्रोड्यूस करने का काम मास्ट सेल्स का है। तो ये जो है इंजर्ड साइट के ऊपर फिर आगे इनका जो है इन्फेक्शन को ख़त्म करने में रोल होता है। नेक्स्ट है, इसके बाद मास्ट सेल्स के बाद, यानी दो तरह के सेल्स हो गए, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, और इसके अलावा आते हैं मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस जो हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिना शो करते हैं, यानी दीज आर पॉलीमॉर्फिक। ये कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर एबल टू शो अमीबाइड मूवमेंट। ये अमीबाइड मूवमेंट जो हैं वो शो करने में कैपेबल होते हैं। एंड विद इन दी बॉडी ये क्या करते हैं, ये वेरियस काइंड के बैक्टीरिया को, डेब्रीज को, कोई भी अनवांटेड मटेरियल्स होंगे तो उनको फैगोसाइटाइज करने का, यानी कि एनगल्फ करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये स्कैवेंजर का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि सफाई करने का आप कह सकते हो कि काम करते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस का रोल, जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के हमने थर्ड टाइप पढ़ी सेल्स की, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस। फिर आते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स, अच्छा, मैक्रोफेजेस को एक और नाम भी हम दे देते हैं, हिस्टियोसाइट्स। दीज आर आल्सो नोन एज हिस्टियोसाइट्स, इनको हम हिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स भी ओवल इन शेप होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज।
ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, यानी ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स के अंदर। फिर कुछ केसेस में मेलानिन कंटेनिंग एंड हाईली ब्रांच्ड सेल्स हो सकते हैं, जिनको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। तो ये स्किन को कलर देने का या उस पर्टिकुलर रीजन को कलर देने का काम करते हैं। ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म में मेलानिन के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एक और सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं एडिपोज सेल्स, या इनका दूसरा नाम होता है एडिपोसाइट्स, या सिंपली फैट सेल्स भी कह सकते हैं, फैट सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं? ये वो सेल्स हैं जो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर फैट ग्लोब्यूल स्टोर करते हैं। दे स्टोर फैट एंड ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फैट द न्यूक्लियस इज इसेंट्रिक इन पोजीशन। इनका जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल इन पोजीशन हो जाता है या इसेंट्रिक इन पोजीशन हो जाता है, एक साइड को हो जाता है। तो ये एडिपोज सेल्स या एडिपोसाइट या फैट सेल्स जो हैं, दे मे बी प्रेजेंट इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। इनके अलावा एक लास्ट सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मीजेनकाइमा सेल्स या मीजेनकाइम। मीजेनकाइम ये मीजेनकाइम सेल्स जो हैं, दीज सेल्स आर नोन एज प्रीकर्सर्स ऑफ ऑल दीज सेल्स, और दीज सेल्स आर कॉल्ड एज रिजर्व सेल्स। ये रिजर्व सेल्स का काम करते हैं। जब कभी भी इन बाकी के सेल्स में से किसी सेल की जरूरत होगी तो उसको फॉर्म करने का काम इन मीजेनकाइम सेल्स का है। जितने भी हमने ये सेल्स पढ़े, इनमें से जो मीजेनकाइम सेल्स हैं, दे एक्ट एज रिजर्व अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये रिजर्व अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का काम करते हैं, यानी दे फॉर्म ऑल द अदर सेल्स व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। जब हमारी बॉडी के अंदर इन बाकी के सेल्स की जरूरत होती है तो ये मीजेनकाइम सेल्स जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में रिजर्व अनडिफरेंशिएटेड सेल का काम करते हैं, तो उनको फॉर्म करने का काम बाकी के सेल्स को ये मीजेनकाइम सेल्स का काम है। तो ये हमारे पास, और इसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्कैटर्ड मैनर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मैट्रिक्स। सो देयर आर लॉट ऑफ एरियोले। यहाँ पे जगह जगह पर ये एरियोले रहे। एरियोले मीन्स एयर फिल्ड एरियाज, यानी गैप्स हैं। इस कारण से इसको क्या बोल रहे हैं हम? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये फर्स्ट टाइप थी लूज कनेक्टिव टिश्यू की। अब इसके बाद सेकंड आएगी एडिपोज, फिर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, तब ये लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होगा। तो ऐसे हम बाद में फिर नेक्स्ट की बात करेंगे। थैंक यू।